हेलो एंड वेलकम बैक टू 4.3 एक्सरसाइज. दिस इज पार्ट 3 एंड इसमें कवर होगा क्वेश्चन नंबर 8 से क्वेश्चन नंबर 11. एंड द क्वेश्चन नंबर 8 इज अ ट्रेन ट्रेवल्स 360 किलोमीटर एट यूनिफॉर्म स्पीड. एक ट्रेन है जो 360 किलोमीटर कवर कर रही है, एक यूनिफॉर्म स्पीड है उसकी. इफ़ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर पर आवर मोर देन इट वुड हैव टेकन 1 आवर लेस फॉर द सेम जर्नी. फाइंड द स्पीड. तो अभी तक तो वो यूनिफॉर्म स्पीड पे जा रही है, तो उन्होंने बोला है कि अगर उसकी स्पीड 5 किलोमीटर से और 5 किलोमीटर पर आवर से और बढ़ा दी तो वो 1 घंटा जल्दी पहुंचेगी, मतलब 1 घंटा कम लेंगी टाइम पहुंचने में 360 किलोमीटर्स. सो नाउ अब ये मैटर आता है स्पीड का. तो हम लोग पहले डिसाइड करते हैं कि यूनिफॉर्म्स, क्योंकि स्पीड बढ़ाई है बाद में, एजम्पशन में हमने स्पीड बढ़ाई है, तो हमको इनिशियल स्पीड जो बढ़ाने के पहले की स्पीड है वो हमको एज्यूम करनी पड़ेगी. सो क्वेश्चन नंबर 8 4.3. So let the uniform speed of train be x किलोमीटर पर आवर. तो हमने ये एज्यूम किया कि उसकी जो यूनिफॉर्म स्पीड है, रोज की स्पीड है, वो x किलोमीटर पर आवर है. नाउ अब उसने बोला है कि 5 किलोमीटर पर आवर से स्पीड बढ़ा रहे हैं. सो इंक्रीज्ड स्पीड will be x plus 5 किलोमीटर पर आवर. अब इफ यू नो दैट टाइम, जो हम लोग देखो स्पीड क्या रहता है, स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम. स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम. टाइम को इधर शिफ्ट करो, स्पीड को इधर शिफ्ट करो, टाइम क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड. अब हमको निकालना, हमारा जो प्रॉब्लम है वो टाइम पे बेस्ड है. क्यों? क्योंकि उन्होंने बोला है कि स्पीड अगर बढ़ गई तो टाइम कम लगेगा, तो बेसिकली प्रॉब्लम टाइम का हो गया. तो हमको इस फॉर्मेट में इक्वेशंस लिखने हैं, डिस्टेंस के अपॉन में स्पीड. अब देखो, जब स्पीड कम रहेगी तब ऑब्वियसली ज़्यादा टाइम लगेगा, और जब स्पीड बढ़ेगी तब ऑब्वियसली कम टाइम लगेगा. और हम लोग जब माइनस करते हैं तो कभी भी बड़ी क्वांटिटी में से छोटी क्वांटिटी माइनस करते हैं, राइट. तो हम पहले यूनिफॉर्म स्पीड वाला जो है डिस्टेंस अपॉन टाइम के फॉर्म में लिखेंगे. डिस्टेंस कितना है, 360 किलोमीटर अपॉन में टाइम कितना, जो स्पीड कितनी थी उधर, यूनिफॉर्म स्पीड थी. तो यूनिफॉर्म स्पीड जब थी 360 किलोमीटर, x किलोमीटर पर आवर जब स्पीड थी, तब जो टाइम लगता था उसमें से अगर स्पीड बढ़ने के बाद का टाइम माइनस किया तो स्पीड बढ़ने के बाद का टाइम क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड के फॉर्म में 360 अपॉन x प्लस 5. तो हमको 1 घंटा कम लगेगा. मतलब फॉर एग्जाम्पल कि अगर यहाँ पे लगता होगा 13 घंटे 13 आवर्स लगते होंगे, तो यहाँ पे कितना लगेगा, 12. क्यों? क्योंकि स्पीड बढ़ गई है. तो जो बड़ी क्वांटिटी में से हमेशा छोटी क्वांटिटी माइनस करना है. तो हम लोग ने जो स्लो स्पीड थी, स्पीड कम थी, उसमें से माइनस किया ज़्यादा स्पीड वाले को, क्योंकि ज़्यादा स्पीड का टाइम कम लगेगा इसलिए. ठीक है, उल्टा मत कर देना इसको. अब कर दिया इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे नीचे क्या हो जाएगा, x इन द ब्रैकेट x प्लस 5, दोनों मल्टीप्लीकेशन, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 360 x प्लस 5 माइनस 360 x, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन इक्वल टू 1. नाउ ये 360 अंदर दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया, 360 x प्लस 5 0 0, 5 6 30, 5 15, 16 17 18, देन माइनस 360 x. ये वैसे के वैसे रहेगा. और ये टर्म जो है डिनोमिनेटर में थी, उधर जाके न्यूमरेटर में जाएगी, 1 से मल्टीप्लाई करके सेम रहेगी. अब हम लोग ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, x के साथ अंदर दोनों को मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 5x. अब पूरी टर्म्स को एक साइड ला लिया. सो 360x, अच्छा 360x और माइनस 360x दोनों कैंसिल हो गए, प्लस और माइनस एक ही साइड में है, कैंसिल हो गए. अब इन दोनों के साइड में उसको लेके गए, बचे हुए 1800 को. ठीक है, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1800 इक्वल टू 0. अब हमारा जो इक्वेशन था मेन, अभी तक जो हम कर रहे थे हर प्रॉब्लम में, वही करना है. बेसिक क्या है, यहाँ से चालू करना है आपको फैक्टराइजेशन. तो फैक्टराइजेशन 1800 के जो फैक्टर्स आते हैं, अब हमको मल्टीप्लिकेशन माइनस 1800 चाहिए और एडिशन चाहिए 5. तो इसके फैक्टर्स आते हैं 45 और 40, बट माइनस साइन इसको लगेंगी छोटे वाले नंबर को, क्योंकि दोनों को माइनस करने के बाद जो वैल्यू आ रही है वो प्लस में आ रही है. तो प्लस में आ रही है मिडल टर्म प्लस रहेंगी, तो हमेशा बड़े टर्म को प्लस करना है, छोटे टर्म को माइनस. सो
इसके बहुत सारे फैक्टर्स अलग अलग हम लोगों को ट्राई करके मैं आंसर्स डायरेक्ट लिखती हूँ क्योंकि वीडियो का टाइम बचाना है, लेकिन आपके टाइम पे आपको जैसे जिस भी ऐसे जैसे 18 के साथ मल्टीप्लाई होता है तो 18 इंटू 100 ऐसे एक एक जो ट्राई करके देखना है। वैसे 18 इंटू 100 वो तो ट्राई करने की ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि आपको पता चल जाएगा 18 और 100 का डिफरेंस इतना है कि वो कभी 5 नहीं आ सकता। इसलिए आपको जल्दी से लॉजिक पकड़ के आपको सामने चलना है, और अगर नहीं आता है तो आपको वो -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन 2a वो फॉर्मूला यूज करके आपको फैक्टर्स फाइंड करना है। वो इजी वे रहेगा अगर बड़ी टर्म्स आपको नहीं जम रहा है, जब अगर टाइम बहुत जा रहा होगा तब। सो यहाँ पे दोनों को फिट कर दिया, x² प्लस 45x माइनस 40x माइनस 1800। फैक्टराइजेशन का बेसिक वीडियो देख लेना। अगर आपको ये नहीं समझा कि इसी बात ये कैसे है, तो बेसिक तो ये है कि मिडल टर्म को हम लोग स्प्लिट करते हैं, ये दो फैक्टर्स यहाँ पे फिट करते हैं और फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म सेम रहती है एज इट इज। फिर इन दोनों की टर्म में से कॉमन, इन दोनों की टर्म में से कॉमन, ऐसी चीज़ निकालना है कि दोनों की जो ब्रैकेट बचेगी वो सेम आनी चाहिए। यहाँ से तो निकलता है खैर x प्लस 45 माइनस 40 x प्लस 45 इक्वल टू 0। तो एक ब्रैकेट जो है वो कॉमन वाली लिखनी है हमको, कॉमन वाली है x प्लस 45 एक बार लिख ली, और बची हुई ब्रैकेट की बाहर की टर्म वो दूसरे ब्रैकेट में डालना है, x माइनस 40 इक्वल टू 0। तो जब उस साइड जाएगा x की वैल्यू, तो x की एक वैल्यू आ गई -45, x की एक वैल्यू आ गई 40। अब देखो x की दोनों वैल्यू आई है, हम कौन सी रखेंगे और कौन सी निगलेक्ट करेंगे, क्योंकि ये जो x एज्यूम हमने किया था वो x हमने क्या एज्यूम किया था, यूनिफॉर्म स्पीड। और स्पीड, किसी भी चीज़ की स्पीड कभी निगेटिव नहीं रह सकती। जैसे किसी भी चीज़ का टाइम कभी निगेटिव नहीं रह सकता, किसी भी चीज़ की एज कभी निगेटिव नहीं रह सकती। कुछ कुछ चीज़ें जो है वो निगेटिव नहीं रह सकती, किसी भी चीज़ की एज रहेंगी, एज का प्रॉब्लम होगा तो हम निगेटिव नहीं ले सकते। स्क्वायर आया होगा तो हम निगेटिव नहीं ले सकते इफ़ इट इज़ रियल। सो x जो है यहाँ पे हमारी स्पीड है, स्पीड निगेटिव नहीं रहती, तो -45 हमारा क्या हो गया, तो यहाँ पे लिखना है निगलेक्टिंग -45 as speed of any object can never be negative. So speed of train is 40 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पे हो गया हमारा फाइनल आंसर खत्म। सो नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं हम लोग। सो द क्वेश्चन नंबर 9 इज two water taps together can fill the tank in 9 and 3/8 hour. The tap of larger diameter takes 10 hours less than the smaller one to fill the tank separately. Find the time in which each tap can separately fill the tank. तो अब जो है एक वाटर टैंक है, वाटर टैंक में दो नल है, एक है छोटे डायमीटर का नल, एक है बड़े डायमीटर का नल, ठीक है। अब जो प्रॉब्लम है उसमें क्या लिखा है कि दोनों एक साथ अगर चालू करते हैं हम लोग, दोनों अगर एक साथ पानी भरते हैं तो वो 9 and 3/8 आवर में कंप्लीट करते हैं भरना पूरा। और अगर सेपरेटली हम लोग चालू करते हैं, मतलब एक बार ये चालू करके देखते हैं कितना टाइम लगता है, फिर से टैंक खाली करके ये बंद करके ये चालू करके देखते हैं कितना टाइम लगता है, तो पता चलता है कि इसकी, क्योंकि ये मोटा है, इससे फटाफट भरेगा टैंक, तो इससे इसका जो टाइम है और इसका जो टाइम है उसमें 10 आवर्स का डिफरेंस है। मतलब ऑब्वियसली ज़्यादा टाइम किसको लग रहा है, छोटे वाले को, और कम टाइम किसको लग रहा है, तो इसके जो बड़े वाला है इसमें और इसमें, मतलब छोटे वाले का टाइम जो है इसमें से बड़े वाले का टाइम माइनस किया तो 10 आवर्स रहेंगे। तो हम लोग को कभी भी जब माइनस करते हैं हम लोग, तो कभी भी छोटी वाली टर्म को हम लोग को एजम्पशन करना पड़ता है। तो हम लोग क्या करेंगे कि लेट द स्मॉलर टैप्स, जिसका डायमीटर स्मॉलर है उस टैप को लेट करेंगे कि उससे जो टाइम लगा है वो x आवर्स होगा, और इससे जो टाइम लगा होगा वो ऑब्वियसली क्या बन जाएगा फिर x माइनस 10। सो अब यहाँ पे वर्ड्स, ये डायग्राम में बताया मैंने, और वर्ड्स में लिख के बताती हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है 9, लेट द टाइम टेकन बाय smaller diameter tap be xr, then the time taken by tap of larger diameter will be x minus 10 hours. So इन दोनों का टाइम आ गया। अब ये कितने घंटे हमको पता है नहीं है, ये 2 घंटे रह सकते हैं, 3 घंटे रह सकते हैं, ठीक है, 5 घंटे रह सकते हैं। अब कितनी बड़ी टैंक है उस पर डिपेंड करता है, बहुत बड़ी टैंक होंगी उतना ज़्यादा टाइम लगेगा। तो
ये हमको पता नहीं है कितने घंटे में, तो हम लोग क्या करेंगे, एवरेज निकालने के लिए हम लोग जो है आंसर निकालने के लिए उसको 1 आवर से कंपेयर करेंगे। तो फॉर एग्जांपल 1 घंटे में कितना टैंक फिल होता है, वो करने के लिए हमको 1 से डिवाइड करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल किसी काम के लिए मुझे लगते हैं 3 घंटे, तो मैंने 1 घंटे में कितना काम किया, तो मैं कैसे निकालूंगी, 1/3 निकालूंगी। अगर मुझे लगते हैं 4 घंटे, तो 1 घंटे अपॉन में जितने मुझे लगे उतना टाइम। तो दोनों का एक साथ का टाइम दिया हुआ है, दोनों एक साथ जब चालू करते हैं तो 9 and 3/8 टाइम लगता है, 9 and 3/8 आवर्स लगते हैं। तो हम क्या करेंगे कि 1 घंटे में इन 1 आवर द अमाउंट ऑफ वाटर फील्ड। अब क्या करेंगे, जो पहले छोटा वाला क्वांटिटी है 1/8, छोटा लिखो या बड़ा लिखो, एक साथ ही करना है तो ऐड ही करना है। तो इसका क्या आएगा 1 के अपॉन में x, और इसका क्या आएगा 1 के अपॉन में x - 10। इन दोनों के टाइम 1 के अपॉन में 1 आवर में लिखेंगे, और वो लगेगा हमको, इसको भी हमको अपॉन में लिखना पड़ेगा 9 and 3/8 को भी हमको 1 के अपॉन में लिखना पड़ेगा, क्योंकि उतना टैंक एक साथ फिल हुआ है, उतना मतलब उस एक टैंक का उतना पोर्शन, ये पूरा था, ठीक है। ये पूरा पोर्शन 1 के अपॉन में क्यों लिखा हमने, पूरा टाइम हमने 1 के अपॉन में क्यों लिखा, क्योंकि उतना पोर्शन हमारा 1 घंटे में फिल हुआ है सिर्फ, ठीक है, पूरा टैंक नहीं फिल हुआ है, इसलिए हमने 1 के अपॉन में। तो ये हमारा बन गया इक्वेशन, बाकी तो कुछ उसमें प्रॉब्लम में दिया नहीं है। इस पर से निकालना है हमको टाइम कितना लगा है, ठीक है, दोनों टाइम को। सो इसको करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा x इन द ब्रैकेट x - 10, ये ऊपर चला जाएगा 1 के साथ मल्टीप्लाई, ये x, और ये हमने जब अगर मिक्स फ्रैक्शन हमने सॉल्व किया तो ये क्या हो जाता है 1 के अपॉन में 8 9 72 73 74 75/8। और क्योंकि हम लोग को 1 के अपॉन में तो इसका रेसिप्रोकल तो लेना है, तो 8 ऊपर चला जाएगा, 75 नीचे आ जाएगा, तो डायरेक्टली लिख देती हूँ 8/75। अब जो है ये इस साइड जाएगा, ये है ये इस साइड आएगा। अब पहले हम लोग क्या कर देते हैं, 75 को इधर ला लेते हैं, तो ये हो जाएगा 75x - 750, और इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा प्लस 75x, और 8 के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 8x² - 80x, ये आ गए। अब 75 कितना हो गया 150, हम लोग पूरी टर्म्स को उस साइड लेके जाते हैं, तो 8x² - 80x माइनस 150x प्लस 750 = 0। नाउ इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा, 8x² माइनस 13 and 230x प्लस 750 = 0। अब यहाँ के बाद आपको करना है फैक्टराइज, जैसे हमने पिछले सब प्रॉब्लम्स में किए हैं वैसे फैक्टराइज। अब इस केस में x² का कोएफिशिएंट जो है वो 1 नहीं है, 8 है, और ये है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इसके फैक्टर्स ऐसे निकलेंगे जो जिसका एडिशन -230 आता है। तो इतना कॉम्प्लिकेट करने से अच्छा हम लोग जो फॉर्मूला यूज़ करेंगे वो -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac/2a, ये फॉर्मूला यूज़ करके आपको सॉल्व करके देखना है, क्योंकि इसमें a कौन आएगा 8, b कौन आएगा -230, c कौन आएगा 750। और मैंने सॉल्व करके देखा है और मेरे आंसर्स आए हैं 25 and 15/4। सो x की वैल्यू आई है 25 and 15/4। हम लोग जो है वो फ्रैक्शनल जो वैल्यू है वो इग्नोर करते हैं, एंड जो मेन वैल्यू है वो हम लोग यहाँ पे लेते हैं। सो निग्लेक्टिंग फ्रैक्शनल वैल्यू 15/4। सो x = 25 आवर। तो जो छोटा टैप लेता है वो 25 आवर्स लेता है, तो बड़ा टैप को क्या लेगा, इज टाइम टेकन बाय स्मॉलर टैप टू फिल द टैंक, एंड 25 - 10 that is 15 hours is the time taken by larger tap। ये आप सॉल्व करके देखना, इसमें अगर कुछ भी डिफ़िकल्टी आती है, अगर आपका आंसर नहीं आ रहा है ऐसा लग रहा है, तो मैं जब स्टार्टिंग वीडियो स्टार्ट होता है, वीडियो के स्टार्ट में मेरा फ़ोन नंबर जो है व्हाट्सएप का फ़ोन नंबर दिया रहता है। अगर आपका आंसर इसमें प्रैक्टिस हो रही है आपकी, ये अगर आप नहीं आ रहा है तो फिर मुझे व्हाट्सएप करना, मैं इसको सॉल्व करके आपको कहाँ पे गलती या फिर आपका सॉल्यूशन मुझे भेजना, कहाँ पे आपने गलती की मैं बताऊंगी। इससे आपकी प्रैक्टिस भी होगी, कहाँ पे आप गलतियाँ करते हो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से भी वो अच्छा रहेगा आपके लिए। सो कमिंग टू नेक्स्ट प्रॉब्लम। सो द 10th प्रॉब्लम, क्वेश्चन नंबर 10।
इज एन एक्सप्रेस ट्रेन टेक्स 1 आवर लेस देन अ पैसेंजर ट्रेन। और पैसेंजर ट्रेन तो थोड़ी स्लो होती है और एक्सप्रेस ट्रेन फास्ट रहती है, तो उसने बोला है कि एक्सप्रेस ट्रेन जो है वो 1 घंटा पहले पहुंचती है 132 किलोमीटर बिटवीन मैसूर एंड बेंगलोर। मैसूर एंड बेंगलोर का जो डिस्टेंस है 130 किलोमीटर, वहाँ पे एक्सप्रेस ट्रेन जो है वो 1 घंटा पहले पहुंचती है पैसेंजर ट्रेन से। विदाउट टेकिंग द कंसिडरेशन द टाइम दे स्टॉप एट इमीडिएट स्टेशन। वो स्टेशन पे के टाइम काउंट नहीं करते हुए जो उन्होंने लिए हैं स्टॉप के लिए, ठीक है, वो ब्रैकेट में लिया है। इफ़ द एवरेज स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन इज 11 किलोमीटर्स पर आवर मोर देन दैट ऑफ पैसेंजर ट्रेन, फाइंड एवरेज स्पीड ऑफ द ट्रेन। अगेन यहाँ पे क्या हो गया, स्पीड का प्रॉब्लम आ गया। तो हमको पता है पैसेंजर ट्रेन स्लो है, एक्सप्रेस ट्रेन फास्ट है, तो हम लोग किसको एज्यूम करेंगे, इसलिए वो स्लो वाले को। तो फिर क्वेश्चन नंबर 10, लेट द स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर, ठीक है, यहाँ पे पूरा लिखना है आपको पैसेंजर, एंड देयरफॉर स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन विल बी, क्योंकि उसकी स्पीड जो है एक्सप्रेस ट्रेन की वो 11 किलोमीटर पर आवर से ज़्यादा है, तो 11 किलोमीटर इसमें ऐड करना पड़ेगा, x + 11 किलोमीटर पर आवर, ये इसकी स्पीड होगी। अब हमको पता है, पिछले हमने एक प्रॉब्लम छोड़ के जो पहला प्रॉब्लम था 8th वाला, हाँ 8th वाला, उसमें हमने स्पीड का फॉर्मूला देखा था, स्पीड रिलेटेड फॉर्मूला देखा था, तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, दैट इज टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब ये प्रॉब्लम है वो टाइम का है, क्यों, क्योंकि पहली लाइन में लिखा है कि एक्सप्रेस जो ट्रेन है वो 1 घंटा जल्दी पहुँचती है, तो ये बेसिकली टाइम का प्रॉब्लम हो गया। तो टाइम के फॉर्मेट में ही हमको इसको बनाना है। अब टोटल जो किलोमीटर है, टोटल जो डिस्टेंस है वो कितना है, 132 किलोमीटर। सो देयरफॉर अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम 132 किलोमीटर अपॉन में कभी भी ज़्यादा टाइम जिसको लगता है वो पहले लिखना है और कम टाइम वाला बाद में लिखना है, क्योंकि दोनों का माइनस जो है वो 1 आवर वहाँ पे लिखा है, 1 आवर डिफरेंस है दोनों में। तो डिफरेंस कभी भी अगर प्लस में आ रहा है तो बड़ी वैल्यू पहले है, छोटी वैल्यू बाद में। तो इसको ज़्यादा टाइम लग रहा है तो इसको हम पहले लिखेंगे, इसको कम टाइम लग रहा है तो इसको हम बाद में लिखेंगे। किस फॉर्मेट में लिखा हमने, 8th वाला प्रॉब्लम वैसे ही, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, दिस इज टाइम, तो टाइम 1 माइनस टाइम 2 इज 1 आवर, ठीक है, दोनों का डिफरेंस आ गया 1 आवर। इसको करना है सॉल्व, ये तो हमारा फ्रैक्शन आ गया। आगे तो तुमको वही करना है जो फैक्टराइजेशन में करते हैं, ये मेन है हमारे हर एक वर्ड प्रॉब्लम में, कि इक्वेशन आना मेन है, इसके बाद के तो सब स्टेप ईजी है। इसको इस तरह मल्टीप्लाई कर दिया, ये अपॉन में आ गया x + 11, 132 के ब्रैकेट में x + 11 और 132x इज इक्वल टू 1, 132x प्लस 11 के साथ ये मल्टीप्लाई किया, 11 2 ज़ा 22, 11 × 33, 34 35 एंड 11 1 ज़ा 11, 12 13 14, 1452 माइनस 132x इज इक्वल टू x² + 11x, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई किया और उसको इधर लेके मल्टीप्लाई कर दिया 1 से, तो वही आने वाला है। अब ये प्लस और माइनस हो गया कैंसर। अब ये इक्वेशन को, ये जो टर्म है उसको इस साइड लेके गए, x² + 11x माइनस 1452 इक्वल टू 0। अब इसको आप इधर -b + -√(b²- 4 AC वाला फॉर्मूला लगाओ, या डायरेक्ट फैक्टर्स आपको निकल सकते हैं ट्राई करके, तो डायरेक्ट फैक्टर्स निकालो, तो इसका फैक्टर्स आता है 44 एंड -33, 1452 के फैक्टर्स आते हैं। इसको हमको क्या करना है, बीच में फिट करना है, x² + 44x माइनस 33x माइनस 1452 इक्वल टू 0। इन दोनों को मिला के एक टर्म, इन दोनों को मिला के एक टर्म, x के ब्रैकेट में x + 44 माइनस x + 44 इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू एक बार -44 आया है और एक बार 33 आया है। इसमें इस ब्रैकेट में जो प्लस रहता है वो माइनस हो जाता है, जो ब्रैकेट में माइनस आता है वो प्लस हो जाता है। सो क्योंकि हम लोगों ने x ने स्पीड कंसिडर की है, स्पीड कैन नेवर बी नेगेटिव, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा निगलेक्टिंग द नेगेटिव वैल्यू एज स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव, देयरफॉर ये आपको लिखना है, देयरफॉर स्पीड इज 33 किलोमीटर पर आवर। सो द स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन इज 33 किलोमीटर पर आवर एंड द स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन इज 44 किलोमीटर पर आवर। सो यहाँ पे खत्म होता है हमारा प्रॉब्लम एंड द लास्ट प्रॉब्लम ऑफ दिस वीडियो, क्योंकि यहाँ पे 4.3 एक्सरसाइज जो है वो खत्म हो जाती है। सो द 11th प्रॉब्लम इज सम ऑफ द एरियाज ऑफ 2 स्क्वायर्स इज 468 मीटर स्क्वायर। दो स्क्वायर्स हैं चौकोन, तो एक बड़ा होगा और एक छोटा होगा, उन दोनों का जो है एरियाज का एडिशन है 468 मीटर स्क्वायर।
अब बड़ा होगा छोटा होगा क्यों बोला, क्योंकि आगे की लाइन में लिखा है डिफरेंस, इफ़ द डिफरेंस इन देयर पेरीमीटर इज 24 मीटर, दोनों के पेरीमीटर का डिफरेंस जो है वो 24 मीटर है, द फाइंड द साइड्स ऑफ टू स्क्वायर। सो हमारा जो गिवन डेटा है उसके अकॉर्डिंग हमको उसके पेरीमीटर्स मेन है, क्यों, क्योंकि उसी से हमारे एक्स और वाई के इक्वेशंस बनते हैं। सो हम लोग देखो एक छोटा स्क्वायर है और एक बड़ा स्क्वायर है, ठीक है। अब सपोज करो इसकी साइड एक्स 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 एक्स, इसकी साइड वाई 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 वाई। अब उसने क्या बोला है, दोनों के पेरीमीटर का डिफरेंस जो है इट इज़ 24 मीटर। अब ऑब्वियसली पेरीमीटर के जो फॉर्मूले हैं स्क्वायर की वो है 4 इंटू साइड, तो इसका 4 इंटू साइड, इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा 4x और इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा 4y। और किसका पेरीमीटर ज़्यादा रहेगा, बड़े वाले स्क्वायर का पेरीमीटर ज़्यादा रहेगा, और क्योंकि डिफरेंस जो दिया है वो प्लस में दिया है, प्लस 24 प्लस वैल्यू है, कुछ साइन नहीं है पीछे, इन्हें प्लस रहता है, तो प्लस में दिया है, इन्हें बड़े वाले पेरीमीटर से ही छोटा वाला पेरीमीटर माइनस किया है, तो दोनों के पेरीमीटर का डिफरेंस 4y माइनस 4x इज 24 ऐसे दिया है। अब दोनों में 4 कॉमन है, 4 कॉमन बाहर निकाल लिया, 4 माइनस एक्स इज इक्वल टू 24, तो y माइनस एक्स इज इक्वल टू, क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन में है उधर जाके चला जाएगा डिवीजन में, तो 24 डिवाइडेड बाय 4, तो यहाँ पे कितना आ गया 6। तो हमको एक तो साइड पता है, एक स्क्वायर की साइड पता है x, तो हम y को भी x के फॉर्म में लाएंगे, इसलिए हम क्या करेंगे y को इस साइड ही रखेंगे, x को हम लोग उस साइड इक्वल टू के शिफ्ट कर देंगे, तो ये बन जाएगा 6 प्लस एक्स। तो हमको इस वे से हमको मिल गई y की भी साइड 6 प्लस एक्स, और ये तो x था ही। अब हमारे पास है दोनों की साइड्स और एरिया, द सम ऑफ एरियाज। अब देखो ये तो हो गया पेरीमीटर का फॉर्मूला, 4 इंटू साइड, देखो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज 4 इंटू साइड एंड एरिया ऑफ स्क्वायर इज साइड का स्क्वायर। ये दो फॉर्मूले आपको पता चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दोनों का सम बोल रहा है वो 468 मीटर स्क्वायर है, तो एक का सम यानी एक का स्क्वायर, इसके एरिया का स्क्वायर और इसके एरिया का, मतलब इसका एरिया और इसका एरिया, स्क्वायर मैंने क्यों लगाया क्योंकि साइड का स्क्वायर है, इसकी साइड कितनी है x और इसकी साइड कितनी है 6 प्लस एक्स, तो ये एरिया प्लस ये एरिया इज 468। और यहाँ पे मिल गया हमको फाइनल इक्वेशन, यहाँ से बस फॉर्मूलेस लगा के हमको सॉल्व करना है और आखिरी जो टर्म आएंगे उसको फैक्टराइज करना है। सो एक्स स्क्वायर का तो एक्स स्क्वायर ही रहेगा, प्लस यहाँ पे लगेगा a प्लस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 468। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कितना हो गया 2x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 36 माइनस 468 इक्वल टू 0। तो 2x स्क्वायर प्लस 12x, और क्योंकि दोनों कांस्टेंट टर्म है तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस 432 इक्वल टू 0। सो इतना कॉम्प्लिकेट करने से अच्छा है इसको, देखो इसको फैक्टराइज तो करना है, अब इसको कॉम्प्लिकेट इसको इससे मल्टीप्लाई करो फिर उसके फैक्टर्स निकालो, इससे अच्छा इजी तरीका है वो हमारा फॉर्मूला है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो इसको फॉर्मूला से जब सॉल्व करेंगे तो इसकी दो वैल्यूज हमको मिलेगी, और अगर नहीं मिलती है तो वीडियो के स्टार्ट में मेरा फ़ोन नंबर दिया है, वीडियो के स्टार्ट में हर वीडियो में रहता है, वो मैंने जानबूझ के व्हाट्सएप के लिए दिया है ताकि कभी कुछ डिफ़िकल्टी आती है, आंसर नहीं आता है, गलत आता है, आपको एक आधा प्रॉब्लम आपको नहीं समझा, कोई स्टेप नहीं समझी, तो उसके लिए मैंने वो दिया है। क्योंकि इतने सारे मतलब कमेंट्स में इतना रिप्लाई नहीं हम लोग एक्सप्लेन नहीं कर सकते, लेकिन व्हाट्सएप पे कर सकते हैं, इसलिए वो नंबर दिया है। तो बिना कोई मुझे फॉरवर्डेड मैसेज किए हुए सिर्फ वो नंबर का जो यूज़ है वो मैथ्स के प्रॉब्लम्स के लिए ही करना है। तो 12 और माइनस 18 इसका आंसर आता है, ये आप करना फॉर्मूला वाले मेथड से सॉल्व करके लिखना आंसर आता है कि नहीं। सो नाउ क्योंकि देखो हम लोग ने एक्स जो कंसिडर किया था वो था साइड थी वो एक स्क्वायर की, अब एक कोई भी स्क्वायर की साइड कभी भी निगेटिव में नहीं रह सकती, करेक्ट। सो ये हम लोग क्या करेंगे, निगलेक्ट करेंगे, निगलेक्टिंग यहाँ पे लिखना पड़ेगा, निगलेक्टिंग नेगेटिव वैल्यू एज अ साइड ऑफ एनी स्क्वायर कैन नॉट बी नेगेटिव। सो द फाइनल आंसर और द फाइनल और ऐसे लिख सकते हैं कि द साइड ऑफ द स्मॉलर स्क्वायर विल बी 12, व्हाट इज द यूनिट गिवन, हाँ तो मीटर स्क्वायर में एरिया दिया है तो 12 मीटर्स लिखना पड़ेगा आपको। सो द साइड ऑफ द स्क्वायर इज 12, स्मॉलर स्क्वायर इज 12 मीटर्स एंड द लार्जर स्क्वायर इज
6 + 12 तो 18, तो ये हो जाएगा 18 मीटर्स। तो लार्जेस्ट स्क्वायर, द साइड ऑफ लार्जेस्ट स्क्वायर इज 18 मीटर्स। सो यहाँ पे हमारा प्रॉब्लम खत्म होता है और यहाँ पे इनफैक्ट 4.3 एक्सरसाइज पूरी खत्म होती है। हम लोग मिलेंगे 4.4 एक्सरसाइज में जल्दी ही। सो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन प्रेस करिए। कुछ भी डिफिकल्टी आती है तो व्हाट्सएप पे, मेरा व्हाट्सएप का जो नंबर है उस पर पूछिए मुझे डिफिकल्टी। डेफिनेटली जब भी मैं ऑनलाइन आऊँगी और मुझे टाइम मिलेगा मैं तुरंत सॉल्व करके आपको सोल्यूशन भेजूंगी। कुछ भी इस ऐसे टाइप के और भी कोई बुक में अलग प्रॉब्लम आपको दिखते हैं जो आपको सॉल्व प्रैक्टिस के लिए कर रहे हो और सॉल्व नहीं कर पा रहे, वो भी मुझे पूछना। तो यू आर ऑलवेज वेलकम टू आस्क डिफिकल्टीज। और मेरा जो वीडियो है इसकी जो लिंक है वो अपने दोस्तों के साथ, जो भी मैथ्स के फील्ड में है, उनके साथ शेयर करिए। सो बाय फॉर नाउ, टेक केयर।